गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास का मैथ का। तो जो है कि दो लेक्चर्स तो पूरे कर लिए हूँ। एक्सरसाइज 1.2 देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा, और एक्सरसाइज है 1.1 को भी। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही इजी है। जो एक्सरसाइज है बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, और मैंने पहले ही लिख लिया हूँ कि लंबी वीडियो ना बने, क्वेश्चन पहले लिख रखा हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूँगा, और जो भी लगेगा कि समझाने वाली है कि जो भी बेसिक चीज़ें नहीं होगा तो आसान तरीके से मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ इसमें क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग जो है इन डेसिमल फॉर्म and say what kind of decimal expansion each has। तो आपको बताना है कि कैसा डेसिमल जो है एक्सपेंशन है, ये जो बतानी है। तो देखो कैसा हो सकता है, एक टर्मिनेट हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर हो सकता है रिकरिंग होगा। तो यही हो सकता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेंशन जो भी हो, जैसे कि मैंने मान लो कि 2/5 लिखा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 5 से 2 में डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे 0 लगेगा, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब बाय देवी 1/3 लिखो, 1/3 को करोगे 3 से, तो देखो 1 का हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3, 9 आता रहेगा, फिर ये 3। तो ये देख रहे हो कि क्या आएगा 0.3333। ये मतलब क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो इस तरह से ये दो टाइप्स का आएगा हमारा, जो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है यहाँ देखोगे कि देखो कभी कभी एग्ज़ाम में क्या पूछ देता है, बहुत ही ईजी पूछते हैं कि ये बताओ कि ये जो नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है, ये तो ये एक्सपेंशन है, ये कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट कितने नंबर के बाद होगा, देखो एक इजी वे में बताता हूँ। जैसे कि आप डिनोमिनेटर को लो और इसको फैक्टर कर दो। फैक्टर का मतलब होता है इसको तोड़ दो। इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा, और फिर 5। तो इसका मतलब 100 का कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 × 2 × 5 × 5। मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इसको बहुत इजी है इसमें करना। तो 2 का हो जाएगा, और ये 5 का ये हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में आया, अगर क्या आया 2 × 5 के फॉर्म में आया, कुछ भी हो सकता पावर हुआ, ये कुछ भी m × n हो, कुछ भी हो, 2 हो यहाँ 3 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमें क्या आना चाहिए, 2 × 5 आनी चाहिए डिनोमिनेटर। अगर 2 × 5 आया तो ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्या होगा, टर्मिनेट होगा, पक्का टर्मिनेट होगा। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, 2 × 5 में आएगा। अब ये दिखाओ कैसे पता लगेगा कि कितना, अगर यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, तो ये क्या होगा, 2 के बाद, डेसिमल के 2 के बाद क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। 2 ही तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कि ये 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा बस कितने, 2 टर्म तक। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 100 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.36। तो ये इसको क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग, होगा पूरी तरह से ये टर्मिनेट हो गया। देख रहे हो कि दशमलव के बाद ये रुक गया। अब 1/11 को लो। अब 1/11 को लोगे तो आप ये इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या कर सकते हो, डिवाइड ही करोगे। तो 1 से लोगे, यहाँ करोगे, देखो डिवाइड करोगे तो 0, फिर भी नहीं लगा, मतलब पॉइंट देने के बाद, तो यहाँ पे 0, फिर भी 0 करना पड़ेगा, तब जाके हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, 9 बार में होगा, तो ये होगा 99 होगा, फिर 1 आया, फिर देखो 1/11 ही आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है, 090909 जो हो रहा है पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। देख रहे हो, ये आ गया 09, देखो ना, फिर से 11 से 1 से डिवाइड किए थे स्टार्ट में वही। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 0909, इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी देख सकते हो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर। तो यहाँ से ये भी समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आगे बातें समझ में, टर्मिनेटिंग हो गया। और ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग भी बोल सकते हो। क्या क्या हो गया, रिकरिंग मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, वही चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसी तरह से देखो ये लिख रखा हूँ, 4 जो है 1/8 है। क्या है, 4 जो है 1/8।
तो ये इसको क्या करते हैं, कैसे लिखते हो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और इसमें जोड़ देते हैं। तो ये ए कितना हो जाएगा, 8 4 जा कितना हो जाएगा, तो 8 4 जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये +1 तो इसका मतलब 33/8 हो जाएगा। तो अब बताओ कि 8 को क्या कर सकते हो, इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हो। 8 को फैक्टर करो तो देखो 2 4 2 2, तो देखो 2 पे क्यू है। तो अब ये बताओ कि ये 2 × 5 के फॉर्म में है, ऑफकोर्स है। कैसे है, अब देखो 2 है, 2 पे पावर 3 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 पे पावर 0। अगर किसी भी पे पावर 0 रहता तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता। अगर इससे 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये टर्मिनेट होगा, बट कितने नंबर के बाद, 3 के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग तो है, पहले समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग तो है। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करने में क्या है, 8 से 33 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 8 से 33 में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा तभी 0 आया, 1 लगाओगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, पॉइंट के बदले फिर 0 आएंगे, और ये हो जाएगा 2 आएगा, और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 4, और ये फिर 0, तो ये आ जाएगा 5। तो आपके पास आ गया यहाँ से, सॉरी पेजेस को थोड़ा, अच्छा इसमें ज़्यादा हो गया है, न्यू पेजेस ले लेता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे आ गया 4.125, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। आ गई बातें समझ में। तो इसी तरह ये देखो 4 का, देखो 4 में क्या होगा, ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा, बस डिवाइड करने हैं। तो आपको ऐसे ही देखो कि क्योंकि 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है नीचे डिनोमिनेटर, तो इसको लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिकरिंग भी, ये रिपीट करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है। यहाँ भी देखो 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, हो जाएंगे ना, और रिकरिंग, ये रिपीट करते रह जाएंगे। आगे बातें समझ में। अब ये जो है लास्ट है, तो लास्ट में देखो इसको फैक्टर करोगे तो ये आराम से तुम्हारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 400 जो होता है टर्मिनेट हो जाएगा। देखो तुम, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो 200 और हो जाएगा 200 250 फिर 225 और ये 55, देख रहे हो, 2 पे पावर 4 2 पे पावर 5 पे पावर 2, तो ये देख रहे हो कि टर्मिनेट हो गया आराम से। देखो यहाँ पे 2 पे पावर 4 और ये हो जाएगा 5 पे पावर 2, तो 2 × 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। आई बातें समझ में, टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेट करके अगर इसका लिखोगे ना, अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, अगर डिवाइड करो, मैंने डिवाइड कर रखा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.8225। अगर देखो डिवाइड मैंने जगह नहीं है इसी वजह से, ये जो है कि आप आराम से ये ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे कि ये मान लो कि पहले 4 से कर लो डिवाइड, 4 से करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो यहाँ से मैंने क्या किया है, 4 से करोगे तो 4 से ये 2 बाद में लगा सकते हो, चाहे 100 को जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हो 100 है तो 2 के बाद दशमलव ये जो पॉइंट लगा दिया, तो उसी तरह मैंने कर रखा। देखो 4 से करोगे तो 8 होगा, फिर आ जाएगा 2 से करोगे तो 1 आएगा, 10 आएगा, फिर करोगे तो इस तरह से 2 तो आएगा, 2 तो आराम से हो जाएगा, और फिर 2 के बाद ये कट जाता है तो ये 2 पॉइंट और बढ़ जाता है 100 के वजह से। देख लो, चलो एक बार कर ही देता हूँ, कहाँ पे कर दूँ, चलो यहीं पे कर देता हूँ, तुम्हारा समझ आने। 4 से करोगे 3 to 9 के तो 8 हो जाएगा, ये क्या करोगे 8 आएगा तो 32 हो जाएगा, और ये कट जाएंगे और ये 9 हो जाएगा, 9 में 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो पॉइंट देना पड़ेगा, तो पॉइंट दोगे तो यहाँ पे 0 होगा, फिर 2 टाइम होगा और 8 हो जाएगा, और ये फिर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये 5 में हो जाएगा, और ये पॉइंट 2 0 है ना यहाँ, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यही लिख दिया मैंने कर, इतने ईजी है।
तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो गया, घिचपिच हो गया, पर देखो कुछ था नहीं, इसीलिए अगर समझाने वाली बात रहती तो बस क्या है डिवाइड करने और आपको बताना टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यही बतानी थी आपको, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इसीलिए आप बस समझो, समझने की कोशिश करो और खुद से करो, जितने अपने से करोगे उतना बेहतर होगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है कि यू नाउ दैट, आप जानते हैं कि 1/7 जो होता है उसका क्या होता है, इक्वल टू 0.142857 पे ये क्या है रिपीट होते रहता है, यही चीज़ है 142857 ये रिपीट होता रहा। तो ये कह रहा कैन यू प्रिडिक्ट जो है वाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट जो है एक्चुअली डूइंग है द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ। आपको क्या करनी है, बिना डिवीजन किए हुए आपको बतानी है कि कैसे इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक्सपेंशन इस तरह से तोड़ सकते हो। तो ऑफकोर्स देखो कैसे आराम से, बहुत ईजी है। इसको क्या करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे दे रखा है, बी नाउ दैट लिख सकते हो, यू नाउ दैट लिखा है तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखना समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी। तो क्या है बी नाउ दैट, क्या जान रहे हो, जानते हैं कि 1/7 है ये क्या है 0.142857 ये रिपीट हो रहा है। अब बिना हमें डिवाइड करने इसको बताना है, 2/7 को बताना है, ओके। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × 1/7 लिख सकते हो, कोई फ़र्क है नहीं पढ़ाना, 2 बहुत कुछ नहीं है ये, इसको इस तरह से। तो देखो 2 और इसका वैल्यू लिख दो, 1/7 का वैल्यू लिख दो, क्या है 0.142857 पे 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इससे करो तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, 5 2 जा 10, 11 हो जाएगा, 16 17 हो जाएंगे, और 4 एक 5 हो जाएगा, 8 और ये 2 0 हो जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो आई होप कि समझ में आ गया। उसी तरह से 3/7 है तो ये क्या करोगे 3 × क्या करोगे 1/7 करोगे, समझ में आया। तो बहुत आसान है, इसको भी क्या करोगे 3 × क्या करोगे 0. क्या करोगे 142857। अब इसको क्या करोगे इस तरह से, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो ये 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 17 हो जाएगा, और 8 3 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, तो ये 0.0। तो ये क्या होगा रिपीट होते रहेगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना। आ गई बातें समझ में, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब इधर देखो, अगर लिखना चाहो 4 का लिखो तो 4/7 है तो क्या लिख सकते हो 4 × 1 क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो ये 4 × क्या करोगे 4 × वही जो है ये क्या है 0.4287 इस पे। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा 28 7 4 जा हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 और 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 एक 17 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू। आई बातें समझ में। उसी तरह अब यहाँ तक 6 7 तक कहा तो आप आराम से कर लोगे 6 7, ये बहुत ईजी है। तो हम यहीं तक छोड़ देता हूँ, 2 आप खुद कर लेना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बोला ना कि पहले लिख रखा हूँ। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अब आ गया, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर साल, एवरी ईयर्स जो है तुम्हारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और अच्छे से समझना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, एक क्या करना, एक्सप्रेस करना द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q के फॉर्म में करनी है। इसको P/Q के फॉर्म में आपको करनी है। तो वेयर जो है P एंड Q आर क्या है इंटीजर्स है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको क्या करना है, इसका जो है P/Q के फॉर्म में लिखना, कुछ नहीं करना दिमाग में, बस कुछ नहीं। देखो अब क्या करना है, 0 पॉइंट लिखा है 6 पे बार, मतलब बार का मतलब होता है कि यही चीज़ क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सबसे पहले जो आंसर पहला का लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या करोगे, लेट एक ले लो, लेट लिखोगे, ये एक्स इजकल टू लिख लो 0.6 पे ये बार है, इसका मतलब एक्स इजकल टू क्या है 6, ये रिपीट हो रहा, यही हो रहा, यही रिपीट हो रहा। तो इसको क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो इसको क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो। अब दूसरा में देखो, दूसरा क्या करनी है, अब देखो कितने पे रिपीट हो रहा है, 1 पे रिपीट हो रहा है ना, तो इसको क्या करो, एक को जैसे 1 पे रिपीट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पे रिपीट होगा तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 0, मतलब एक मतलब है ना, 1 पे रिपीट है तो 1 0 वाली, अगर 2 पे रिपीट, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ पे 3 है तो 3 0 वाली क्या 1000 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 10 से, यहाँ पे 2 अगर रहता, बाय द वे 2 रहता तो क्या करते हम, 2 1 पे बार है ना, तो इसका मतलब 10 से करेंगे, 2 पे बार रहेगा तो क्या करेंगे 100 से करेंगे। तो इस तरह से देखो, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड, क्या करना है बाई कितना करना है 10 से करनी है मल्टीप्लाई, आपको बोथ साइड करना है, या मल्टीप्लाई 10 जो है बाई बोथ साइड करनी है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या करना है बाई 10 से, तो ये 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये 10 से करोगे तो ये एक 0 है तो ये क्या होगा, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब 6 पॉइंट होगा, 6 6 6 6 इस तरह से चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे सोचो, ये सोच रहे होगे कि देखो यहाँ पे 4 6 लिए और यहाँ भी 6 लिए, 4 ही लिया, एक इधर चला गया, तो देखो डजेंट मैटर करता है कि 4 लो 5 लो 6 लो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक 6 ही जाते रहेगा, रिकरिंग है कोई नहीं। तो हम इसके इसलिए 4 लिए कि हमें आगे जाके क्या होगा, मतलब कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा, तुम्हें अच्छा से समझ में आएगा। अब क्या करना है, ये 2 में से 1 को घटा देने हैं, क्या करना है, ये क्या करना सब्ट्रैक्ट करनी है, तुम्हें क्या करनी है, किस में से 2 में से क्या करनी है आपको, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतना ही करनी है। अब ये अगर कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 10x वाला x के साइड होगा, और ये हो जाएगा क्या होगा, जो न्यूमेरिकल है उसको एक साइड होगा, ये लिख दिया, माइनस लिखोगे और यहाँ पे क्या होगा 0.6666 लिखोगे। अब अगर माइनस कर दिए यहाँ पे, ये भी इधर जाएगा माइनस, ये माइनस देखो ये है पॉइंट, तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद सारे इक्वल है, इधर भी पॉइंट के बाद सारे इक्वल है ना, सारे इक्वल है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद इक्वल है और माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9। अगर इसको काटोगे तो तुम्हें कट के आ जाएगा, अगर 3 से काटोगे तो 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो x का वैल्यू क्या मैंने रखा था, x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू देख रहे हो कि क्या लिया था 0.6 पे बार, तो ये 2/3 हो गया। तो यही तो हमें पूछा था कि ये क्या होगा, हमें रिप्रेजेंट कर दिए p/q के फॉर्म में कर दिए। आगे बातें समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करनी है, जितने हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, उसके बाद 2 में से 1 को माइनस कर देनी, कुछ भी नहीं सोचनी। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर देखो, दूसरा क्वेश्चन इधर देखो, यहाँ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बड़ा, ये क्वेश्चन समझ में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा अगर समझ में। तो इसको भी क्या करेंगे, जिस तरह से बनाए थे उसी तरह लेट करेंगे, x इक्वल टू क्या लेंगे 0.4, और ये 7 पे सिर्फ बार है, क्या है 7 पे, तो इसको कैसे लिखोगे, अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू क्या होगा 0.4 ये होगा, और ये 7 क्या है रिपीट हो रहा है, ये क्या है 7 जो है रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, ये 7 रिपीट हो रहा है, इस तरह से 7 रिपीट हो रहा है, यही हो रहा। तो हम ज़्यादा नहीं ले लिए, बहुत ज़्यादा ले लिया, तो इसको क्या करेंगे 1 रखेंगे, जिस तरह से है 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, 1 पे था तो 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, हाँ, तो ये मल्टीप्लाई जो करेंगे बोथ साइड बाई कितना 10 से करेंगे, ठीक है। अब ये 10 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x होगा। अब बताओ 10x होगा, अब यहाँ से एक ही 0 होगा, मतलब 10 जो है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर मान लो देखो 4.5 है इंटू 10 करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहाँ आ जाएगा 0 तुम्हारा, देख लो यहाँ से ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये देखो 5 4 हो जाएगा। तो देखो 0 5 4
ये देखो शिफ्ट एक के बाद था तो एक के बाद रख दिया, 45 हो गया। तो उसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले इधर शिफ्ट होगा। जिस तरह से 45 है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये भी इधर शिफ्ट होगा ना। 4.5 देखो 45 हो गया। तो इसी तरह से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना 100 से करते हैं तो ज़्यादा शिफ्ट होता है, यहाँ तक शिफ्ट होता है, यही होता है ना। तो एक बार शिफ्ट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4.7777 इस तरह से ले लो, ये ले लो, जितना लेना चाहो ले सकते हो। इतना 3 लिए 6 ले लिया हूँ तो यहाँ भी ले लूँगा 6, देखो 3 3 6, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो ये 2 हो गया, क्योंकि बाद में माइनस करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हो जाएगा ना। अब बताओ, अब इसमें क्या करेंगे, 2 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो 10x में क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे, और इधर है 4.7777, 4 ही तक लेता हूँ, इधर भी लेंगे 4 तक, माइनस करेंगे, ये क्या करेंगे 0.4777, 4 तक ही लिया, 2 2 4 तक लिए, और इधर चलता रहेगा 7 7। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 9x होगा, और तुम्हारा ये देखो इधर 7 जो है 3 तक तो इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। अब 7 में से 3 गया तो ये कितना बचेगा तुम्हारा, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, तो ये 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आया बातें समझ में। देखो ये माइनस करो तो यहाँ जाएगा, और पॉइंट के बाद 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3/9। तो इसको लिख सकते हो क्या, पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू देखो 0.4 पे पावर 7 था, तो इसको लिखेंगे तो 43/9 p/q के फॉर्म में लिख दिया। आई बातें समझ में, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करनी है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी देख लो, अगर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखोगे, इसको भी तीसरा में क्या करनी है, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है कि लेट करनी है। ये x इक्वल टू क्या है 0.001 है ना, इस पे 3 है। अब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये क्या है, रिपीट हो रहा है, वही चीज़ें रिपीट हो रहा है, 0.01 0.001 001 इस तरह से क्या है, रिपीट होते जा रहा है इसी तरह से। तो इसको क्या किया 1 मान लिया। फिर अब क्या करेंगे, अब लेट तो ले ही लिया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जो करेंगे बोथ साइड कर देंगे। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि एक्सरसाइज भी ये क्या है थोड़ी लंबी है। तो y जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 जीरो वाले तो क्या हो जाएगा 1000, यही होगा ना 1000 3 जीरो का। तो अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब ये बताओ 3 जीरो के शिफ्ट हो जाएगा ना 1 2 3, तो इसका मतलब 3 जीरो इधर शिफ्ट होगा, 3 टाइम्स शिफ्ट होगा, जितने रहते हैं उतना शिफ्ट। तो ये हो जाएगा, यहाँ भी नहीं आएगा 1 2 3, मतलब 1 के बाद ये हो जाएगा 0 0 1। तो इस तरह से चलते रहेगा 0 0 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 हो गया। अब क्या करो 2 में से 1 को क्या करो घटा दो, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा हो जाएगा इधर x हो जाएगा 1000x, x वाले एक साइड करोगे और इस वाले इस साइड। इसमें देखोगे 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। इस तरह से चलते रहेगा, और माइनस करेंगे कितना 0.001 001, इस तरह से चलता रहे। अब माइनस करोगे तो अब सोचो यहाँ से अगर माइनस करोगे तो इधर सारे ही देख रहे हो कि इक्वल है इसी साइड में, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इधर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 999x बचेगा, 1x मतलब 1000 में 1 चला जाएगा तो 999x बचेगा। अब यहाँ से बताओ कि x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा 1 बाई क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा। अब x के जगह पे क्या रखे थे 0.001 रखे थे बार, तो ये हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ये है, क्योंकि हर साल पूछा गया और इस साल भी पूछा ही जाएगा, इसमें नो डाउट है कि नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा 4th नंबर क्वेश्चन है। तो 4th नंबर क्वेश्चन में भी क्या कहा है कि आपको लिखना पड़ेगा, उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्या करनी पड़ेगी उस फॉर्म में बतानी पड़ेगी। तो p/q के फॉर्म में बताओ, तो वही लिखा है, एक्सप्रेस जो करनी है 0.99999 है, इस तरह से चलता जा रहा है। इन द फॉर्म लिखना है किस पे p/q के फॉर्म में लिखना है,
और यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो आप जो है क्या करो कि जिसका PYQ के फॉर्म में लिखो और डिस्कशन करो अपने जो टीचर्स हो या क्लासमेट हो, जो आपका आंसर जो है कि कैसा ये आंसर सही है और या नहीं। तो देखो ये सेम जैसे मैंने वो चीज़ें देखा था कि जैसे कर रहे थे वैसे ही करनी है। तो इसमें क्या करनी है, सेम जो अभी कर रहा था वही करनी है। तो लेट क्या करनी है, लेट क्या करनी है, x इक्वल टू क्या करनी है 0.9999, ये 5 बार 9 लिख लिया, इसको मैंने 1 ले लिया, इसमें कुछ करने का नहीं है। अब देखो रिपीट कितना एक ही पे हो रहा है ना, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 10 से करेंगे, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है तो ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड जो है बाई क्या करेंगे 10 से करेंगे। अब 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, 1 0 शिफ्ट हो जाएगा, 10 है तो 1 0 है ना, 1 0 यहाँ तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 99999, इसको क्या करेंगे 2 मान लेते हैं। इस तरह से चलता रहेगा, ये रोकना मत, इस तरह से। अब इसको क्या करोगे माइनस कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। अब घटाने के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से x वाले x के साइड हो जाएंगे, हो जाएगा ना, और ये जो आ जाएगा तुम्हारा इस तरह से चलता रहेगा और माइनस हो जाएगा 0.99999, इस तरह से चलता रहेगा। अब देखो इधर पॉइंट के बाद देखोगे तो 99, इधर भी पॉइंट के बाद तो 0 हो गया, तो इधर क्या होगा 9 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 9 होगा और यहाँ पे 9x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या रखे थे आपने यहाँ पे 0.999, इस तरह से चलता रहेगा और इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/1, तो ये हो जाएगा p/q के फॉर्म में लिख दें। आई बात है समझ में, बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, बट आराम से देखो और समझने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और तुम एग्ज़ाम में अच्छे कर पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो है लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 1/17। अब ये देखो कि अब क्या करोगे कि अब पूछा है कि मैक्सिमम बताओ कि कितने तक रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर में क्या होता है रिपीटेशन अगर पूछा जाए ना, तो कभी को एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया ऐसा क्वेश्चन और आगे भी पूछा भी ना जाए, में भी हो सकता है बुक से अगर कॉपी पेस्ट कर दे एग्ज़ाम सेंटर वाले तो कोई नहीं, बट ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं कभी टीचर। तो आपको क्या कह रहा है कि ये जो 1/7 को ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन बताओ कि कितने बाद के रिपीट हो रहे हैं, तो कितना बाद के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसका एक्सपेंस अगर करते हैं ना, तो अगर करोगे तुम भी करना तो देखोगे कि ये क्या होता है कि जैसे 17 हो, कुछ ऐसे ऐसे जो होते हैं ना नंबर जितने भी देखोगे तो वो एक लेस देन होता है। जैसे कि यहाँ 1/17 है ना, तो ये 16 के बाद रिपीट करना शुरू करेगा, 16 के बाद ये क्या करेगा रिपीट करना शुरू होगा। तो इसका कुछ इस तरह से वैल्यू होता है। अगर तुम डिवाइड करोगे या कैलकुलेटर रखोगे तो कैलकुलेटर पे कुछ ये 16 टाइप का डिजिट आ जाएगा और तुम्हारे कैलकुलेटर में उतनी जगह होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 0.0588, इस तरह से आते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग कैलकुलेटर पे करोगे तो आ जाएगा 4 और हो जाएगा 11747। यही चीज़ें क्या होता है रिपीट होते रहते हैं, इतना ही रिपीट होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 जो है आपका क्या हो रहा है यहाँ पे ये रिपीट होते रहते हैं। तो यही चीज़ें आपको क्या करेगा, ये 16 लेस देन 1 रिपीट होता है। तो ये जो मैक्सिमम यहाँ पे लिखना चाहो, जो लिखा है वही चीज़ें लिखना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे सच दैट जो होगा क्या रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन डेसिमल क्या होगा एक्सपेंशन ऑफ जो 1/7 इज कितना हो जाएगा 16 होगा। तो आप लिख लेना ये चीज़ें जो है मैंने बोला, या आप लिख सकते हो तो लिखना चाहो तो लिख लेना, या द मैक्सिमम जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। डिजिट जो है वही लिख रहा हूँ, डिजिट्स दैट कैन बी
इन द रिपीटिंग जो है ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज कितना हो जाएगा 16। ओके, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं इसमें है। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऊपर वाली क्वेश्चन है, तो इस पे क्लियर करना। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी है इसमें। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है लुक एट जो है सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म, क्या है, p/q के फॉर्म, वेयर जो p एंड q आर जो इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी जो है q मस्ट सेटिस्फाइड जो है। तो अब देखो ऐसा कुछ जो रेशनल नंबर बताओ जिसमें क्या होनी चाहिए, फैक्टर जो होना चाहिए वो सिर्फ और नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ और 1 होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला नंबर रेशनल नंबर में बताया कि रेशनल नंबर अगर तो कोई टर्मिनेटिंग लिखना हो तो टर्मिनेटिंग लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर को हमेशा 2×5 के फॉर्म में रखना होगा, 2×5 के फॉर्म में रखना होगा। अगर 2×5 के फॉर्म में रखा तो मैंने सोचो ये 5 रखा, 2/5 रखूँगा तो ये मैं बोलूँगा कि ये टर्मिनेटिंग है। कैसे टर्मिनेटिंग है, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कुछ नहीं है ना, इसमें भी 1 के अलावा कुछ नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर करोगे तो 2/5 होगा, 2 और 1 होगा, और इसका 5 और 1 होगा, तो इसका तो ये जो बोला वही होगा कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो ये क्या है, 2×5 के डिनोमिनेटर में कैसे 5 है ना, 1 पावर 2 पे पावर 0 लिख सकते हो, तो 0 किसी भी पे पावर होता तो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग करोगे तो कैसा होगा, 0 पॉइंट क्या करेगा 4 होगा। ऐसे डिवाइड कर लो ना, आराम से हो जाएगा। तो इसी तरह से और देखो कैसे कैसे लिख सकते हो, 1 लिख लो और ये 10 लिख लो, इसको भी तो लिख सकते हो ना। जैसे देखो 1 क्या है 2×5 के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। 2×5 के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है, तो इसको करोगे तो क्या होगा 0.1 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लोगे ना। बहुत सारे टर्म है, जैसे लिख लो 3/2 लिख लो, दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो इसमें क्या करना है कि इसमें कुछ नहीं, एक लाइन लिख देता हूँ जो कि याद रखनी है, हमेशा याद रखना है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल जो रेशनल नंबर जो होना चाहिए वो क्या किस फॉर्म में होना चाहिए, 2×5 के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे अगर पावर कुछ भी हो सकता, पावर ऐसा नहीं कि सेम हो, कुछ भी हो सकता पावर। तो यही चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि लिख लेना डिनोमिनेटर, the denominator of all the rational number क्या होगा, और क्या होगा, in the form of 2 पे पावर m और 5 पे पावर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो, जहाँ पे क्या होगा m एंड n जो होगा क्या होगा आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, दिमाग में रखना कि हमें कैसे टर्मिनेटिंग बता सकते हैं, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग बता सकते हैं। जैसे ही 2×5 के फॉर्म में नहीं आया डिनोमिनेटर तो इसका मतलब वो क्या है कि तुम्हारा टर्मिनेटिंग नहीं है। ओके, अब देखो कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये लिखा है कि राइट 3 नंबर हुज जो है डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ऐसा बताओ कि ना टर्मिनेटिंग हो रहा है ना रिकरिंग हो रहा, नॉन रिकरिंग हो रहा, तो बहुत ही सिंपल है, ये किस में इरेशनल नंबर में ही होगा। तो आप लिख लो, कुछ भी लिखो, जैसा कि टर्मिनेटिंग अपने मन से भी कुछ लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 2.01001 देख रहे हो यहाँ पे क्या कि पहले 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इस तरह से 0 बढ़ते हुए। इसका मतलब क्या है, ना रिपीट कर रहा, ना ये रुकने का नाम ले रहा, ना टर्मिनेट हो रहा, नहीं टर्मिनेट हो रहा, ना रिपीट हो रहा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा, ना टर्मिनेटिंग हो रहा है ना रिपीट हो रहा,
तो ऐसा इरेशनल नंबर। फिर कुछ लिखना चाहो 1 पॉइंट लिखूँगा 4 1 लिख रहा हूँ, फिर 4 2 देख रहे हो 1 3 आ रहा है, फिर देख रहे हो 4 1 आ रहा है। तो इस तरह से चलता जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि एक 1 था 2, यहाँ पे 3 4 बढ़ते जा रहा है ना, रिपीट हो रहा है कोई नंबर्स। या फिर तुम ले सकते हो पाई का वैल्यू ले सकते हो। पाई का वैल्यू में क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं, पाई का भी ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ माई एक मिनट तुम्हारा जो है पाई का वैल्यू कितना हो जाता है 3.14 हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा रिपीट होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे देख लोगे और इस तरह से लिखते जाओगे तो ये रिपीट होते रहता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, पूरी तरह से रिपीट होते रहते हैं। तो अब ये है 7 का हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 8। देखो 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सॉरी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में है। अब ये क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में क्या करने हैं, हमें इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ जो है 5/7 है ना, 5/7 है। अब 5/7 को क्या करो, सबसे पहला नंबर ना इसको क्या कर लो डेसिमल फॉर्म में लिख लो तो इजी हो जाएगा। डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से 7 से मैं 5 में डिवाइड कर लेता हूँ, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 0 लिख लूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मतलब 0 1 7 3 0 4। तो इस तरह से आता रहेगा, और ये हो जाएगा 2। तो ज़्यादातर नहीं लिखते हैं, हो सकता है। अब देखो लिख लेते हैं, करता हूँ 1 मिनट। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और ये 40 आ जाएगा, और 0 हो जाएगा, और फिर क्या होगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5। अब देखो फिर 5 आया, 5 से जहाँ किए थे वही 5 आ गया ना, तो इसका मतलब ये फिर रिपीट होगा, यही चीज़ें रिपीट होते रहेगा, रिपीट होता रहेगा ना ये चीज़ें रिपीट, क्योंकि 5 आया फिर 0 रखेंगे तो 7 आएगा, ये फिर 5 आएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो 4 2 8 5 जो है कि रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद 9/11, अब इसका भी कर लो। अगर 11 से करोगे 9 में तो देखो 0 लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट लगाओ तो ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको एक बार में करोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर देखो 9 आ गया, 9 आ गया, तो इसका मतलब कि ये फिर क्या हो जाएगा 8 होगा, 1 होगा, इस तरह से रिपीट होते रहेगा। 8 1 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा, तो 8 1 ये रिपीट हो रहे हैं। अब इस दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है, इरेशनल नंबर लिखना है। ऐसा इरेशनल नंबर लिखो, तो देखो इस दोनों के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो पहला लिखना चाहो तो क्या लिखोगे 7 2 लिखता हूँ, ठीक है 7 2, और फिर क्या लिख सकते हो इसमें देखो इस दोनों के बीच में 8 हो गया, 7 2 हो गया, और यहाँ पे 0 2 0 0 2 0 0 1 0 और बढ़ा दो, इस तरह से लिख लो। तो अपने मन से लिखते चले जाओगे, बस 2-3 तक लिखना हो जाएगा। फिर इसी तरह से लिखो, 3 लिखनी है ना तो 0 पॉइंट लिखो, 7 2 लिखनी है। यहाँ पे 1 2 लिख रखा हूँ, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 है ना, तो यहाँ पे 1 1 2 दे देता हूँ, फिर 1 1 1 2 दे देता हूँ। तो इस तरह से चलता रहेगा। फिर ले लेता हूँ यहाँ 0 पॉइंट क्या करेंगे 7 2 ले लेता हूँ। तो ऐसा लेने है कि इरेशनल नंबर लिखना है जो क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। वो क्या होता है, वो रिपीट भी नहीं करते। तो यहाँ पे 7 2 ले रहा हूँ क्योंकि इस दोनों के बीच में लिखा है। 3 भी ले सकते हो क्योंकि इस दोनों के बीच में ले सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 0 2 0 0 2 0 0 0 2 वही ऊपर वाले इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 3 लिख दिए। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको डेसिमल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो डेसिमल फॉर्म में समझने के लिए इस तरह से आपको करना होगा। ओके, अब यहाँ से लास्ट है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो
ये देखो 9 जो है इसमें क्या है, इसमें पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। अब इरेशनल और रेशनल बताने हैं। अब बताओ रूट जो है यहाँ पे इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। अब देखो रूट में जितनी भी वैल्यू होती है ना जिसका फैक्टर नहीं होता, जैसे 23 और सबसे नंबर ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो हमेशा क्या होगा, जो भी प्राइम नंबर होगा ना वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा का लिखा है क्योंकि 23 का फैक्टर नहीं होगा। अब ये देखो इसका क्या होगा, फैक्टर करो तो देखो हो जाएगा। ये कितना होगा, 15 का फैक्टर होता है। तो यहाँ से पहले 3 से करेंगे, 3 से करो तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा और तुम्हारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये 5 से करोगे और 5 से। तो ये देखो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, इसका अगर करो तो 3 × 3 5 × 5। अब देखो ये पेयर में क्या करता है, बाहर निकल जाते हैं। तो ये बाहर 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, इसका मतलब 15। तो ये क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं बट उसको नहीं लिख सकते p/q के फॉर्म में। तो ये रेशनल नंबर हो गए। ओके, अब उसके बाद जो है उसका देखो, ये तो क्या है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेटिंग है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, वो रिपीट भी नहीं करता रहेगा, ऐसा होता। तो ये देखो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 9 6 है ना, ये कितने पॉइंट के बाद 4 है तो 4 0 लगा दो नीचे। ये हो गया p/q के फॉर्म में हो गया। ये हो गया फोर्थ। देखो फोर्थ में क्या है, ये देखो ये भी क्या है, अब देख रहे हो 4 7 8 4। यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 7 8 है, 4 7 8 है कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा। तो रिपीट हो रहा बट यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिकरिंग कर रहा। तो रिकरिंग कर रहा तो इसका मतलब रेशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग करेगा तब जाके क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा कि रिपीट भी नहीं होगा। समझ में आई बात है। यहाँ पे देखो 4 7 8 क्या होगा, रिपीट हो रहा। 4 7 8 जो है क्या है, रिपीट हो रहा है हर बार। और इस तरह से फिफ्थ जो है देखो फिफ्थ में क्या है, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा। देखो 1 0 0 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ ना रिपीट कर रहा कोई चीज़ या ना टर्मिनेट हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ क्योंकि जब वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाएगा। और यही है कि आपको क्या करनी है, आपको बराबर क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है। और नंबर सिस्टम जो है बहुत ईजी चैप्टर है, कुछ नहीं है, बस देखो क्या है, इरेशनल रेशनल यही सब है ना। तो और देखना कि कौन सा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने बाद में और लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वाचिंग फॉर। तो बाय बाय, टेक केयर।